राम राम। आज देखिए जो है हमारे कोचिंग में एक भैया आए हैं, ठीक है। ये मेरे से ही पढ़े हैं और मतलब बहुत ही अपने लाइफ में स्ट्रगल करके इन्होंने आगे तक मतलब गए हैं। अभी ये 12th क्लास में है और जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो 10th वाले बच्चों को ये जो है थोड़ा सा गाइड करेंगे कि आपका बोर्ड जो है अब आ रहा है, तो किस तरीके से आप बोर्ड दें और किस तरीके से आप चीज़ों को मतलब प्रैक्टिस करें और समझाएं। तो थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, लीजिए। ओके, ठीक। 10th क्लास हम लोग इसको 3 लेवल में बांट देते हैं। पहला लेवल उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस ज़्यादा कवर नहीं है, क्लास में ज़्यादा समझ नहीं आता और जो बस किसी तरह पास होना चाहते हैं या फिर थोड़े अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। लेवल 2 उन बच्चों का जिनको चीज़ें समझ आती हैं, जिनका काफ़ी हद तक सिलेबस कवर है लेकिन पूरा नहीं है। क्लास में चीज़ें आधी से ज़्यादा समझ आती हैं, पूरी नहीं आती। लेवल 3 जिनका सब बढ़िया चल रहा है, सब कवर है, उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल 1 की बात करते हैं सबसे पहले, जिनका सिलेबस आधे से कम कवर है या चीज़ें आधे से कम समझ आती हैं। 10th क्लास को क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है NCERT। ये बहुत ज़रूरी है कि तुमने जो NCERT का हर एक क्वेश्चन किया है कि नहीं। हर एक क्वेश्चन, वो ज़्यादा नहीं होता, बहुत छोटी चीज़ है NCERT करनी, ठीक है। माना अगर समझ भी नहीं आ रहा तुम्हें कैसे हो रहा है क्वेश्चन, हालांकि सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि समझ आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को एक बार सोल्यूशन देखो, उसे याद करो, ठीक है। और उसको याद करने के बाद वापस उसको बंद करो, एक ब्लैंक पेपर लो और क्वेश्चन को वापस करो, ठीक है। तो जहाँ तक है सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, ज़्यादातर पहले किसकी बात करें, साइंस या मैथमेटिक्स? साइंस बता दीजिए या मैथ बता दीजिए। मैथ्स। मैथ्स का तो सिंपल है। पहली चीज़, क्या आपको जो टीचर ने पढ़ाया है वो आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है, अगर नहीं भी होता तो वो क्वेश्चन करके हो जाता है। NCERT का हर एक क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने समय में NCERT 3 से 4 बार बनाई थी, वो एक ही बुक को 4 बार मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड्स में जो क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिकली लेवल 1 के लोगों के लिए, उनको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, लिखना कैसे है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सब कुछ आता है कि नहीं आता। तुम्हें क्या करना है, बोर्ड के प्रीवियस ईयर उठाने हैं, देखना कि किस एक टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं उन्होंने और उस एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसकी प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। और अगर ज़्यादा अच्छा करना है तो NCERT का हर एक क्वेश्चन कम से कम एक बार तो बना होना चाहिए, नहीं बना तो प्रॉब्लम है। साइंस में भी सेम है, SST में भी ऐसे ही है। SST में मैं क्या करता था, SST में याद करने का बहुत होता है ना, रटने का। तो मैं सिंपल एक काम करता था, मैं उठाया, मैं याद नहीं करता था, मैंने एक बार पढ़ा, ठीक है, एक बार पूरा चैप्टर पढ़ा। इसके लिए क्या करता था, मैं गाइड लेता था, एक बार चैप्टर पढ़ लिया NCERT से, फिर गाइड ली, गाइड में जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उन सबको एक बार रीड मार लिया मैंने, थोड़ा बहुत 1-2 बार रिपीट किया, थोड़ा याद करने की कोशिश की, पर दिमाग में ज़्यादा प्रेशर डाला कि एक साथ याद हो जाए सब कुछ। बंद किया, अगले दिन वापस आया और उसको रिपीट किया। आपको कोई भी एक चैप्टर का SST का कवर करना है तो एक बारी में याद करने की कोशिश मत करो, कम से कम 3 रिपीटिशन होनी चाहिए उसकी, ठीक है। 3 बार उसको रिवाइज करो, अलग अलग दिन। पहला जिस दिन किया तुमने, दूसरा उसके एक दिन छोड़ के, और तीसरा 2 दिन छोड़ के। चीज़ें इससे अपने आप तुम्हें याद होने लगेगी, क्योंकि होता क्या है, तुम्हें चीज़ें बिल्कुल रट के नहीं जाने, तुम्हें बस दिमाग में डॉट्स होने चाहिए कि हाँ ये पढ़ा था, इसमें ऐसा ऐसा लिखना होता है, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ये कहानी थी, वहाँ बस जाके फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह पेपर लिख के आ जाना है। मैथमेटिक्स में NCERT करनी थी और 11th और साइंस, यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ें आ जाती हैं समझने की, और बोर्ड ने वैसे भी अपना पैटर्न शिफ्ट कर लिया है MCQ टाइप, एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब अब चीज़ें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुमने कितनी याद है, फ़र्क इससे पड़ेगा कि तुम्हें चीज़ें कितनी समझ आई हैं। अब 10th में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ले ली तुम लोगों ने, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में
या तो तुम फॉर्मूला रट के चले जाओ, है ना, सिंपल है, लेकिन सवाल फॉर्मूले से नहीं आएगा, सवाल आएगा थ्योरी से, एमसीक्यू में ज़्यादातर, कि तुम्हें थ्योरी समझ आई कि नहीं आई। जैसे कि करंट का कौन टेंथ का यहाँ पे है ना, तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर के अलावा नहीं ना। अब तुमसे आराम से पूछेंगे कि करंट का ऐसा यूनिट बताओ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आया, उसमें कहीं नहीं लिखा होगा एम्पियर ऑप्शन में, उसमें एक ऑप्शन होगा कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। अब जिस बच्चे को पता है कि एम्पियर कूलम पर सेकंड का ही दूसरा नाम है, या कूलम पर सेकंड कैसे आया, कूलम पर सेकंड कैसे आया, हाँ रुक जाओ ना, 10 साल को पूछे तो कूलम पर सेकंड कैसे आया? चार्ज अपॉन टाइम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। 10th का बोर्ड बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, डिपेंड इन पर बात करता है कि तुमने कितना ध्यान से पढ़ा है, और पेपर अब तो ऐसा ही आएगा, और इतना तो आना ही चाहिए, कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर, तो वो कूलम पर सेकंड सवाल पूछेंगे, ना कि एम्पियर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है? करंट, हाँ तो हुआ क्या, मैंने एक ही सवाल को 3 तरीके से पूछा, और बोर्ड वाले भी यही करेंगे। चीज़ें आसान उसके लिए है जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, जिसको चीज़ समझ आई हैं। तो सिंपल कंक्लूजन, मैथ्स में एनसीईआरटी करके जाओ, मिनिमम सारे थ्योरी याद होने, मतलब सारे डेरिवेशन याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए, और एनसीईआरटी कम से कम एक बार बना लो, हो जाएगा। साइंस कुछ भी नहीं तो फॉर्मूला और डेफिनेशन याद करके चले जाओ, एसएसटी जैसा मैंने बताया 3 रिपीटिशन में करो, हो जाएगा। बाकी की इंग्लिश हिंदी वो तो तुम कर ही लोगे।